हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी एक एमबीए एस्पिरेंट अपनी प्रेपरेशन करना स्टार्ट करता है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर कौन कौन से बेस्ट सर्टिफिकेशन है प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इन डेप्थ है, बहुत नॉलेजेबल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दुनिया के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म में कौन सा कोर्स किस प्रोफाइल के लिए बेटर रहेगा, उन सबको शॉर्टलिस्ट करके आपको बता रहा हूं, सो दैट आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। इस वीडियो में कंसल्टिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए, मार्केटिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए वर्ल्ड वाइड जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से वो मैंने कोशिश करी है फिल्टर करने की, एंड उन कोर्सेज में आप क्या सीखोगे वो भी आपको बता दूंगा, सो दैट आप एक बेटर तरीके से रिसर्च करके एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, उसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे हम लोग कॉलेजेस की प्लेसमेंट रिपोर्ट एंड उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप एक कैट और एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोड लॉन्च हो चुका है। इस समय पेनड्राइव कोर्स में मेगा डिस्काउंट चल रहा है, आप देखोगे तो पता चलेगा 60 से 70% तक प्राइजेस स्लैश हो गए। हमारी वेबसाइट पे जाके चेकआउट करो फॉर फ्यू डेज, तो आप भाई एनरोलमेंट कर सकते हो। इस पेनड्राइव कोर्स को लेने के बाद आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाती है। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, कंप्लीट ई बुक्स मिलती हैं, जिसके थ्रू आप भाई 24/7 अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट फोरम आपके पास रहता है, ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, एंड हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस होता है, डेली जीके अपडेट्स मिलते हैं, तो पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। क्वांट्स, वर्पल, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअल कोर्स एंड कंबाइंड कोर्स दोनों आपके सामने अवेलेबल है। कंप्लीट स्टडी प्लानर भी मिलता है, एंड आपको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो भी मेंशन है। अगर आपको डेमो लेक्चर देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल में सर्टिफिकेशन होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये चीज समझो, कोई भी प्रोफेशन सर्टिफिकेशन आप करते हो तो उसका एडवांटेज होता है कि आपको जो रिज्यूम है वो स्ट्रांग हो जाता है, आपको बेटर जॉब मिलती है, बेटर करियर मिलता है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड जो सामने वाला रिक्रूटर है, जो इंटरव्यूअर है, उसको पता चल जाता है कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। करेक्ट? तो आपको यहां पे क्या चीज पता चलती है कि आपके पास एडिशनल नॉलेज क्या है। आज के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जब इतना ज्यादा भाई आप देख रहे हो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहां पे अगर आपके पास कोई एज होगा, कोई ऐसी स्किल होगी जो दूसरे के पास नहीं है, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, आपके एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज बन जाती है, एंड आपको जो करियर एडवांसमेंट है वो बेटर तरीके से हो पाता है। एंड आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो तभी मिलता है जब आप उसके टेस्ट को कंप्लीट करते हो या फिर आप वीडियोस को कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन है उसको वो और ज्यादा तरीके से और बेटर तरीके से एनहेंस कर पाता है। तो मेजर जो आपके सामने डोमेन्स है, कंसल्टिंग होता है, ऑपरेशन होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर, इन सब फील्ड में क्या क्या स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, कौन कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसल्टिंग की। भाई कंसल्टिंग जो होता है ना, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है। आप किसी भी कंपनी में कंसल्टिंग प्रोजेक्ट करते हो तो कंसल्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक फील्ड से आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड, फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस, थोड़ा सा मार्केटिंग भी, तभी जाके आप बेटर तरीके से चीजों को प्रोसीड कर पाओगे। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एज अ कंसल्टेंट, कि आप अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते हो टू मैनेज देयर प्रोजेक्ट, एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे आपको अगर कंसल्टिंग में एक हायर एडवांटेज चाहिए तो भाई आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये करियर जो है ये आपको कॉम्पिटिटिव भी रखता है, आपको अपॉर्चुनिटीज काफी सारी मिलती है, आपको सैलरी काफी बेटर मिलती है। और इसीलिए भाई अगर आप यहां पे बेटर करना चाहते हो तो कौन कौन से कोर्सेज है, यहां पे जो मैं आपको कोर्सेज बता रहा हूं ना, ये कुछ कोर्सेज में से पेड है, कुछ फ्री है, तो वो आप अपने लेवल पे देख लेना। किसी की फीस ज्यादा है, किसी की कम है, तो मैं वो कंपेयर यहां पे नहीं कर रहा हूं। मेरा जो कंपैरिजन है वो है क्वालिटी ऑफ कोर्स जो आपके करियर में हेल्प करेगा। तो मैं फीस को एज अ क्राइटेरिया यहां पे नहीं सेट कर रहा हूं किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी डोमेन के लिए, ताकि आप अपने लेवल पे देख पाओ कि यार ये कोर्स मेरे लिए रेलिवेंट है, एंड अगर मैं इस कोर्स की फीस अफोर्ड कर सकता हूं, जो भी कोर्स है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप पूरा का पूरा कोर्स फ्री में कर सकते हो, लेकिन जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए पे करना होता है। तो एटलीस्ट आपकी लर्निंग हो जाएगी जो आप इंटरव्यूज में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कंसल्टेंसी के लिए जो मुझे एक कोर्स बहुत अच्छा दिखा वो था स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन। यहां पे आप लीडरशिप सीखोगे, बिजनेस स्ट्रेटजी सीखोगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखोगे, जो कंसल्टिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड आप एक कैपस्टोन का प्रोजेक्ट करोगे। कैपस्टोन जो है एमबीए कॉलेजेस में भी भाई इसके सिमुलेशंस कराए जाते हैं, तो आप समझ सकते हो काफी ज्यादा रेलेवेंट है, एंड ये कोर्स पे आपको ऑफर हो रहा है। तो आप इस टाइटल को सर्च करोगे तो आपके
आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक कोर्स और है बिजनेस स्ट्रेटजी। यहाँ पे आप मर्जर्स एक्विजिशन, बिजनेस कंपटीशन, देन आप फॉर्मुलेट एंड एसेस बिजनेस स्ट्रेटजी, देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सारी चीजें आप सीखोगे। अगेन कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है एंड 5 मॉड्यूल्स में पूरा का पूरा कोर्स डिवाइडेड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है अलॉन्ग विद हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। एंड ये भी कोर्स जो है मुझे कोर्सेरा पे दिखा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंसल्टिंग बिजनेस मास्टर क्लास, स्टार्ट कंसल्टिंग बिजनेस, जहां पे आप 7S मैकेंजी का फ्रेमवर्क सीखोगे, मार्केट रिसर्च करना, कंज्यूमर रिसर्च, डेटा एनालिसिस, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग सीखोगे, कंसल्टिंग प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, अगेन बहुत ज्यादा रेलिवेंट है कंसल्टेंट की लाइफ में। ये 11 मॉड्यूल्स में कोर्स बना हुआ है एंड यूडेमी प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रेटजी एनालिसिस यूजिंग बिजनेस एनालिसिस, ये वाला कोर्स भी यूडेमी में अवेलेबल है। 10 मॉड्यूल्स का कोर्स है। यहाँ पे भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे एनालाइज करते हैं, नेसेसरी चेंजेस कैसे लाते हैं, एक बिजनेस केस कैसे बनाते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कैसे कर सकते हो, वो आप यहाँ पे सीखोगे। ठीक है, तो ये भी कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं ऑपरेशंस की तरफ। ऑपरेशंस में आपको क्यों चाहिए? क्योंकि देखो जो ऑपरेशन मैनेजर होता है उसका डे टू डे काम यही होता है कि बिजनेस कैसे बेटर हो, उसकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो एंड आप किस तरह से चीजों को बेटर तरीके से प्रोसेस बना सकते हो, ओरिएंटेड कर सकते हो, प्रोसेस ओरिएंटेड, वो सब चीजें आप यहां पे सीखते हो। तो अगर आप ऑपरेशन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप भाई ऑपरेशन को सर्टिफिकेट कर सकते हो। यहां पे अगेन आपकी कॉम्पिटेंसी बेटर होती है, आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती है, आपके पास नॉलेज बेटर हो जाती है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलती है। अगर हम यहां पे देखें कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, जहां पे आप प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें सीखोगे। अगेन जो कोर्स प्रोवाइडर है वो है कोर्सेरा एंड यहां पे आप चेकआउट सारी की सारी डिटेल्स कर सकते हो। देन आपके सामने एक कोर्स और है ऑपरेशन सिस्टम एक्सीलेंस। ठीक है, यहां पे डिजाइन, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग मेथड्स क्या होते हैं, ऑपरेशन एक्सीलेंस कैसे अचीव की जाती है किसी भी कंपनी में, वो आप यहां पे सीखोगे। प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे अपनी फर्म को बना सकते हो, वो आपकी लर्निंग रहेगी। अगेन ये आपका अवेलेबल है कोर्सेरा पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेशन का कोर्स है A to Z। ठीक है, A to Z जो कोर्स है इसमें कोर अंडरस्टैंडिंग को पावरफुल टेक्निक से कैसे रिलेट करते हैं, पूरा का पूरा जो फंडामेंटल्स होता है ऑपरेशन स्ट्रेटजी का वो आप सीखोगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखोगे, एक बिजनेस के ऑपरेशंस को बेटर कैसे करते हैं वो आप यहां पे सीखोगे। 10 मॉड्यूल का कोर्स है, यूडेमी पे अवेलेबल है। उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो है यहां पे आप स्किल सीखोगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ऑपरेशन शेड्यूलिंग की, फैसिलिटी प्लानिंग की, देन क्वालिटी को कैसे चेक रखते हैं, 9 सेक्शन का ये कोर्स है। अगेन आपके सामने अवेलेबल है यूडेमी पे। इसके बाद अगर हम देखें तो आपके सामने भाई सिक्स सिग्मा का कोर्स आ जाता है। तो सिक्स सिग्मा एक ऐसी स्किल है जो एक ऑपरेशन मैनेजर को आनी चाहिए। यहां पे आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है आज की डेट में कि आपके पास सिक्स सिग्मा से रिलेटेड कुछ नॉलेज हो, क्योंकि सिक्स सिग्मा करने के बाद आपके पास भाई एरर कम हो जाते हैं। सिक्स सिग्मा का मतलब होता है कि 99.9% आप एक्यूरेसी अचीव कर रहे हो, कोई गलतियां नहीं हो रही हैं और इस तरह की अगर आप लर्निंग करके आते हो तो किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो यहां पे इस सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव होता है कि साइकिल टाइम रिड्यूस हो, आपके एरर्स कम हो, क्वालिटी बेटर हो, जो डिफेक्ट्स है वो आपका पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाए, इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस भी। ठीक है, यहां पे मल्टीपल बेल्ट्स होते हैं, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो जिसको बेसिक नॉलेज होती है वो येलो बेल्ट हो जाता है, जिसको सिक्स सिग्मा के टूल इंप्लीमेंट करने आते हैं वो ग्रीन बेल्ट हो जाता है एंड अगर आप पूरा पूरा एग्जीक्यूट भी कर देते हो तो ब्लैक बेल्ट हो जाते हो एंड अगर आप एडवाइस करने लगते हो तो वो आपको मास्टर बेल्ट मिल जाता है। यहां पे कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जा सकता है। यहां पे कौन कौन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सिक्स सिग्मा ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे मिल जाएगा, केपीएमजी जो एक बिग फोर है वहां पे भी अवेलेबल है, देन यूडेमी और कोर्सेरा पे भी सिक्स सिग्मा के सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर आपको जाना है तो एक कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। सिमिलरली एक कोर्स है APICS, अमेरिकन प्रोडक्शन इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी। ये भी एक पॉपुलर कोर्स है जहां पे सप्लाई चेन से रिलेटेड आप सारी की सारी चीजें सीखते हो। ऑपरेशंस में एक सप्लाई चेन कंपोनेंट होता है, तो सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है, उसका रोड मैप क्या होता है, प्लानिंग इन्वेंट्री कैसे की जाती है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे जाती है, देन लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हो, देन ये सारी की सारी चीजें आप इस सर्टिफिकेशन में सीखते हो। देन ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कौन करता है, ASCM, विच इज एसोसिएशन फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसकी भाई वैल्यू काफी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद अगर आप देखोगे SC Pro CSCMP सर्टिफिकेशन है, जिसका अगेन आपको ऑपरेशन में बेटर बनाना टास्क है और ये वाला भी जो सर्टिफिकेशन है ये आपको प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड यहां पे भी आप पूरा पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलॉन्ग विद उनका एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर सर्विस, ये सारी की सारी चीजों को आप बेटर कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो मार्केटिंग में आप सेल्स, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग ओवरऑल किस तरह से बेटर कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेटर कर सकते हो, कस्टमर का एंगेजमेंट, ब्रांड रिकॉल कैसे आप गेन आउट कर सकते हो, वो सारी चीजें अगर आप मार्केटिंग सर्टिफिकेशन करते हो अगेन आपका कॉन्फिडेंस बेटर होता है, आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज बेटर होते हैं
एंड आप एक बेटर सैलरी यहां पे अचीव कर पाओगे। कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपके लिए बढ़िया है, आपके सामने सबसे पहले द स्ट्रेटजी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, यहां पे आप राइटिंग, कॉपीराइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मैनेजमेंट सब कुछ सीखोगे। देन आपके सामने कोर्स आ जाता है स्ट्रेटेजिक सेल्स मैनेजमेंट, जहां पे अगेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोजेक्ट, देन सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स स्ट्रेटजी, अब ये सारी चीजें सीखोगे। एंड अगेन ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो कोर्सेरा पे अवेलेबल है। मार्केटिंग का अगर आपको एक बहुत अच्छा कोर्स करना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरा भी जो प्लेटफॉर्म है स्किल बज़, वहां पे एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ही अच्छा कोर्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किया है, तो आप उसका भी एक बार डेमो जरूर देखना, चेकआउट करना। अगर आपको लगे तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस 900,000 रुपीज में आपको कोर्स मिल जाएगा, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन, उसका पेपर भी होगा, एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा, तो वो आप कोर्स एनरोल कर सकते हो। स्टडी बस फैमिली के लिए एडिशनल डिस्काउंट भी है, आप कोड यूज करना स्टडी बस, आपको वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी कोर्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई और कोर्स देखना है तो कोर्सेरा पे जो कोर्सेज है ये भी मैं आपको बताता जा रहा हूं साथ में। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी, ये वाला कोर्स भी कोर्सेरा पे अवेलेबल है, जहां पे ट्विटर मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, फेसबुक, गूगल एड्स, नेटिव मार्केटिंग कैसे करते हैं, देन मार्केटिंग एनालिटिक्स, यहां पे आप एसपीएसएस सीखते हो, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट सीखते हो, गूगल एनालिटिक्स सीखते हो, देन मार्केटिंग कैंपेन को कैसे रन करते हैं, अपने डिसीजंस को ज्यादा साइंटिफिक कैसे बनाते हैं, वो आप सारी चीजें यहां पे सीखोगे। ये भी आपको कहां अवेलेबल है, कोर्सेरा पे अवेलेबल है। देन मार्केटिंग के और भी कोर्सेज है, जैसे गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये भी आपका कोर्सेरा पे अवेलेबल है। यहां पे आप एसईओ सीखते हो, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एंड यहां पे आपका पूरा का पूरा जो बेस है वो डेवलप हो जाता है। देन मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर, यहां पे आप डेटा एनालिसिस सीखते हो, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट रिसर्च, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है अगर आप मार्केटिंग कंज्यूमर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर चुका हूं स्किल बस पे, वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। देन बात आती है फाइनेंस की, फाइनेंस भी आपको पढ़ना पड़ता है अपने एमबीए में। अगेन भाई फाइनेंस में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को फाइनेंस का ऑलरेडी बैकग्राउंड होता है, काफी सारे लोगों को नहीं भी होता, लेकिन अगर आपका गोल सेट है कि मुझे फाइनेंस में ही आगे जाना है, या फिर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हो, क्योंकि कंसल्टेंट में भी फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आप फाइनेंस के सर्टिफिकेट कर सकते हो। क्रेडिबिलिटी आपकी डेवलप होती है, आपकी नॉलेज बिल्ड होती है, एंड ऑटोमेटिकली आपको जो अर्निंग पोटेंशियल है वो इंप्रूव होता चला जाता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कौन कौन से सर्टिफिकेट अच्छे हैं, तो फाइनेंस का एक कोर्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, एक मेरे प्लेटफॉर्म पे कोर्स है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, ठीक है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स है, उसके बाद एक कोर्स है आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये दोनों के दोनों कोर्सेज आपको भाई स्किल बस के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, एंड बहुत ही अच्छे कोर्सेज, आप जाके देखो, काफी सारे हजारों बच्चे आज के दिन में कोर्सेज कर रहे हैं, एंड काफी ज्यादा बेनिफिट उनको मिला है, ठीक है। तो स्किल बस पे आपको जाना है, इन दोनों कोर्सेज के डेमो देख लेना, नीचे लिंक दे रहा हूं स्किल बस का, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना, कोड यूज कर लेना स्टडी बस। अगेन सर्टिफाइड कोर्सेज है अलॉन्ग विद योर एग्जाम लाइव प्रोजेक्ट, तो लर्निंग काफी स्ट्रांग होगी। उसके अलावा कोई और कोर्स करना है तो बिजनेस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है, जिसमें आप लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखते हो, एंड ये भी कोर्स आपको जो अवेलेबल है वो कोर्सेरा पे अवेलेबल है। देन रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स है, फाइनेंस में रिस्क का बहुत ज्यादा रोल रहता है, बीटा वगैरह के बारे में, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, तो ये सारी की सारी चीजें आप सीखते हो, एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो लर्निंग है फाइनेंस को लेके और ज्यादा बेटर हो जाती है। देन इसके बाद एक कोर्स आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशन प्रोफेशनल, यहां पे आप फाइनेंशियल मार्केट का लैंडस्केप सीखते हो, टिपिकल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के कैसे रहते हैं, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देन फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें आप सीखते हो, एंड ये कोर्स आपको प्रोवाइड करता है एक और प्लेटफॉर्म इमार्टिकस लर्निंग। देन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन इन एक्सेल का अगर आप कोर्स देखोगे तो यहां पे आप डीसीएफ एनालिसिस, कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग फ्रॉम स्क्रैच, रेशियो एनालिसिस सब सीखोगे, एंड ये कोर्स आपका अवेलेबल है यूडेमी पे, ठीक है। एंड सर्टिफिकेशन और भी होते हैं फाइनेंस में, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन, यहां पे आप ऑडिटिंग हो गया, एश्योरेंस हो गया, देन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क हो गया, देन बिजनेस मैनेजमेंट का रिस्क हो गया, ये सारी चीजें आप करते हो, एंड ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, ठीक है। यहां पे आपको सारी की सारी चीजें रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाती हैं, तो ये भी आपके लिए एक यूजफुल कोर्स हो सकता है। इसके साथ ही सीएफए के बारे में आपने काफी सुना होगा, सीएफए में आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, रिसर्च एनालिसिस, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखोगे, एंड इस कोर्स में भी आपकी जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा रिच हो जाती है, एंड ये जो कोर्स प्रोवाइड होता है वो सीएफए इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन आपके और भी मॉड्यूल्स होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो आपका एनएससी होता है, उसके भी कुछ कोर्सेज हैं, एक एनसीएफएम मॉड्यूल्स होते हैं, एक फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग होते हैं, तो ये दोनों कोर्सेज आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, जहां पे फाइनेंशियल मार्केट को कैसे प्रैक्टिकली आप सीखोगे, रियल टाइम मार्केट में कैसे रन करोगे, म्यूचुअल फंड्स हो गया, करेंसी डेरिवेटिव्स हो गया, इक्विटी डेरिवेटिव्स हो गए, सारी चीजें आप यहां पे सीखोगे। यहां पे भी 3 मॉड्यूल्स होते हैं, एनसीएफएम
फाउंडेशन मॉड्यूल होता है, देन इंटरमीडिएट मॉड्यूल होता है, देन एडवांस मॉड्यूल होता है। देन आपका एक कोर्स अवेलेबल है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, जहां पे आप पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में सीख जाते हो, जो बिगिनर्स होते हैं उसके लिए भी। देन आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीजों की आपको नॉलेज डेवलप हो जाती है। सारे कोर्सेज एनएससी पे अवेलेबल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जो आपको काफी ज्यादा फाइनेंस नॉलेज रिच बना सकते हैं। आपको मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं स्किल बस के कोर्सेज। दो कोर्सेज हमारे काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस। दोनों कोर्सेज बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक है। लाइव प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, जो आप शेयर कर सकते हो अपने लिंक्डइन पे, रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। एंड जब आप कोर्स को परचेज कर रहे हो, कोड यूज कर लेना स्टडी बस, ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम एचआर की। काफी सारे लोग का पर्पस होता है कि मुझे भाई एचआर में अपना करियर बनाना है, तो एचआर के जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसको करने के बाद आपका जो नॉलेज है वो और ज्यादा बेटर हो जाता है रिलेटेड टू स्टाफिंग, कॉम्पनसेशन, डेवलपमेंट, कंप्लायंसेस एंड एचआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप एचआर के कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको जो एचआर करियर है उसको एक एडवांसमेंट मिल जाता है, एंड आपको जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बेटर हो जाता है। कौन कौन से कोर्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं? सबसे पहले कोर्स है ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई आपके इस कोर्स में क्या क्या चीज होती है, एचआर चैलेंजेस ग्लोबल बिजनेस में क्या है, जॉब रीडिजाइनिंग कैसे करते हैं, देन अप्रेजल्स को कैसे मैनेज किया जाता है। टोटल 14 मॉड्यूल्स हैं, यूडेमी में एक कोर्स अभी अवेलेबल है। उसके बाद कोर्स है एचआर एनालिटिक्स यूजिंग एमएस एक्सेल। तो यहां पे आप एक्सेल को यूज करके कैसे एचआर डैशबोर्ड बना सकते हो, मैट्रिसेस कैसे डेवलप कर सकते हो, ताकि आपका जो कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स है वो और बेटर तरीके से चीजें चल पाए, वो सारी चीजें सीखोगे। टोटल 19 मॉड्यूल्स हैं। अगेन ये कोर्स अवेलेबल है यूडेमी पे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कोर्स है सर्टिफाइड प्रोफेशनल SHRM, जिसमें आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन रिसोर्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अच्छे से आप कैसे अचीव कर सकते हो, एक टॉप लेवल पे कैसे ग्लोबल लीडरशिप शो कर सकते हो, वो सारी चीजें आप सीखते हो। रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखते हो, एंड ये कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। देन उसके साथ कोर्स आपका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, जिसमें अगेन आपके एचआर रिलेटेड जिस तरह से रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स उनको आप हैंडल करते हो वो सीखते हो, एंड ये कोर्स आपको ऑफर हो रहा है कोर्स एरा पे। तो मैं आपको यहां पे क्या टिप्स दूंगा, मैंने आपको सारे डोमेन्स के अच्छे अच्छे कोर्सेज बता दिए हैं। अब किस तरह से आपको सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट ऑन योर करियर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या, फाइनेंस में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, एचआर में जाना चाहते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हो। देन आपको रिव्यू करना है यार क्या ऐसी चीजें हैं जो भाई मैं एक्सेल कर सकता हूं। अपनी स्किल सेट को देखो, कहीं ऐसा तो नहीं आप सिर्फ फाइनेंस इसलिए सेलेक्ट कर रहे हो क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में, तो अपने आपको रिव्यू जरूर करो। उसके बाद एनालाइज करो, जो भी आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो उसमें एनालाइज करो अपने आप को कि भाई मैं इस कोर्स में अगर जाऊंगा तो ये सब चीजें सीखूंगा, क्या ये मेरे इंटरेस्ट की है। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से कनेक्ट करो जो फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं, जो मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, एचआर में जॉब कर रहे हैं, उनसे बात करो, समझो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि यार हर एक इंडस्ट्री में किस टाइप की चीजें यूज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बहुत ज्यादा रिसर्च इसमें लगी थी, काफी सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ा, देखना पड़ा, तब जाके कंटेंट बन पाया। तो मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर कर देना, उससे वीडियोस की रीच इंक्रीज होती है, ताकि हर एक एस्पिरेंट के पास ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आपको स्किल बस के सर्टिफिकेट कोर्सेज यूज करने हैं तो वहां पे आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, टैबलू, जो भी आज की डेट में बहुत अपकमिंग कोर्सेज वो सारे अवेलेबल हैं। हर कोर्स में आप कोड यूज कर सकते हो स्टडी बस, एंड जैसे आप स्टडी बस कोड यूज करोगे आपको एडिशनल डिस्काउंट हर एक कोर्स में मिलता चला जाएगा। हर एक कोर्स आपका बेसिक से एडवांस तक है, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन, अलॉन्ग विद लाइव प्रोजेक्ट। तो आपकी जो लर्निंग है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रहने वाली है, एंड लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है।